बाद आपका स्वागत है। इसी रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बीजेपी मुख्यालय पर, जहां बीजेपी पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा है और चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है। मैंने ग्वालियर में कहा था बड़ी देर वही में सिंधिया जी, बेटी कविता जी, अंशंकर घटी जी, नीचे विराजमान हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, और ये भी रणनीतिकार गिराना भी और फिर जिताना भी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहन और भाई, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक फैसला आज आया है। कांग्रेस ने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचे, राम मंदिर क्या अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जिंदगी भर विरोध करते रहे। जय श्री राम का नारा जिनको कांटों की तरह चुभता था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने में जिनका हाथ रहा, और बाद में संतों पर, महात्माओं पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, श्रीजय अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, दीदी उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी, इन पर झूठे मुकदमे चलवाए। लेकिन आज कांग्रेस बेनकाब हो गई और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई। विशेष अदालत ने हमारे सारे नेताओं को, संतों को, महात्माओं को आज निर्दोष मान के बाइज्जत बरी किया और कांग्रेस के कुचक्र आज सामने आ गए। अरे जय जय श्री राम। एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्रों, हमेशा सत्य की विजय होती है। कितने झूठे आरोप लगाए, आरोपों की चक्की में हमारे नेताओं को कैसे पीसा गया। लेकिन सत्य सत्य है, अंततः विजय सत्य की होती है। जैसा मेरे भाई कैलाश जी ने कहा, आज कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उस दिन आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चे का अधिवेशन राष्ट्रीय होने वाला था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था युवा मोर्चे का। पानी गिरा था उस दिन, आंधी चली थी, हमारे भी टैंक तब उखड़ गए थे क्योंकि बड़ा अधिवेशन था। कैलाश जी को तो ध्यान होगा, हम लोग लगे थे काम, आप लोग भी, हाँ, हीरू वगैरह भी थे, सब बहुत लोग थे मध्य प्रदेश के। और अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। सच में मन वेदना से भर गया था। ऐसा लगा जैसे दिन में अंधेरा हो गया हो। एक विमान दुर्घटना हुई और माधवराव जी असमय हमें छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए प्रसन्नता का एक विषय है। हमारे 4 नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई। कैलाश जी और हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हुई थी उसके पहले से ही हम साथ, पहले विद्यार्थी परिषद में, और ऐसे बड़ी बड़ी कारों में काम नहीं किया। साइकिलें बहुत चलाई है भैया, बहुत घिसे हैं हम। पूरे भोपाल की गलियों में साइकिल चलाई हम। एमएससीटी की घाटी दूसरे को साइकिल के पीछे कैरियर पे बिठा के चला देते थे, अब तो साइकिलें गायब ही हो गई। ये मैं समझ में ऐसे महामंत्री बन गए, बहुत घिसे हैं। बरसों हो गए साथ काम करते। एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा काम करने का उनके दिल में मैंने सदैव देखा है। युवा मोर्चे में हमने साथ काम किया, योजना बनाई, क्रांति मसाल यात्रा की,
और हम तो कैलाश जी के हाथ में मसाल थमा के भावरा से आ गए, इनको आना तो पैदल। भावरा से चले तो अंदाज गलत हो गया किलोमीटरों का। सोचा था कि 20-22 किलोमीटर चलेंगे, वो 35 किलोमीटर निकल जाता है। भाव सूझ के ऐसे हो गए, मसाल लेके चलते रहे। और बाद में वो क्रांति मसाल यात्रा का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ था ऐतिहासिक भोपाल में, सचमुच में 90 में भाजपा की सरकार बनाने में उसका भी बहुत जबरदस्त योगदान, सबसे हर संघर्ष के साथ और हर कसौटी पे खड़े, चाहे संगठन का काम हो, चाहे चुनाव लड़ना लड़वाने का काम हो, हर काम में माहिर। और लोकप्रियता ऐसी कि एक बार जब ये विधायक बन गए तो इंदौर में मेयर के चुनाव होने से डायरेक्ट बहुत सोचा कि मेयर का उम्मीदवार कौन, अंततः एक ही नाम पे जाके गाड़ी टिकी, कैलाश विजयवर्गीय। तब विधायक और मेयर, विधायक के बाद मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद मंत्रिमंडल में साथी रह के कैसे प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया जाना, उसका उदाहरण किसी से सीखना हो तो श्री कैलाश विजयवर्गीय को सीखना। बाद में फिर हरियाणा का रण, अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं मुख्यमंत्री था, कैलाश जी मंत्री थे। मुझे फोन आया और मुझे कहा कि आपके एक मंत्री को जब 2-3 महीने की छुट्टी देनी। मैंने कहा मंत्री मुझसे क्यों छुड़वा रहे साहब, उन्हें हरियाणा भेजना है। और तब आपका नाम लिया कि कैलाश विजयवर्गीय। अब बंगाल जितना कठिन है, हरियाणा भी वैसे ही था, क्योंकि उसके पहले मैं जुट चुका था हरियाणा में। मुझे भी हरियाणा का प्रभारी बनाया था पार्टी में। तब पार्टी समझौता करके लड़ती थी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। हम गए, 8 महीने पहले हमारी नियुक्ति हुई और मैंने पहली बार तय किया कि चौटाला को तो हम चिमटी से भी नहीं छुएंगे। हम तो सफल नहीं हुए, लेकिन हरियाणा में भी सफलता के झंडे गाड़े तो कैलाश विजयवर्गीय कुशल संगठन के रूप में काम। और अब बंगाल में जूझ रहे हैं। कैलाश जी, बंगाल हम आएंगे जरूर, और वहां भी आएंगे जहां हिंसा होगी। पूरी ताकत से आएंगे कि नहीं आएंगे, जोर से बताओ, आएंगे कि नहीं? लेकिन पहले 30 नवंबर तक यहाँ रुकना पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर करो भाई, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सचमुच में एक साथी जब इतनी ऊंचाइयों पर जाता है तो प्रसन्नता होती है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हर हालत में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। कार्यकर्ताओं का त्याग, बलिदान, तपस्या, बहता हुआ रक्त, लेकिन कैलाश जी का परिश्रम भी उसमें अहम होगा। ओम प्रकाश जी के साथ हमने बरसों काम किया, डिंडौरी, मंडला। कठिन परिस्थितियों में एक जमाना नक्सलवाद फैला था, मंडला तक, डिंडौरी तक घुस गया। वैसी परिस्थितियों में घुस के भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करना, संगठन का काम होता है, चुनाव लड़ना हो, योजना जनता तक पहुंचाना हो। अहम रोल रहा है भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी का। और मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अपने काम से, अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में अहम योगदान हमारे भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी देंगे। लाल सिंह जी के साथ वर्षों से हम काम कर रहे हैं। संगठन का काम, सरकार का काम। अब मुझे आज कहते हुए गर्व है, सामान्य परिवार से आने के बाद भी लाल सिंह आर्य जी ने सफलता के नए आयाम रचे हैं, नया इतिहास रचा।
मेरे साथ मंत्रिमंडल में थे, जो काम किया कुशलता के साथ। और सबसे कठिन काम है अनुसूचित जाति मोर्चे का, इसलिए कि हमारे बारे में भ्रम फैलाए गए, भाजपा के बारे में कई गलत धारणाएं बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अद्भुत है, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित भाई, अगर सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं तो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और सबसे गरीब है उनकी तरफ, और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी, कैसे भ्रम मिटाएं, सही बात पहुंचाएं और अनुसूचित जाति के बीच में ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दें, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये काम हमें मिला और मुझे विश्वास है लाल सिंह जी आप सफल होंगे। और सुधीर जी के साथ पहले मैंने जिलाध्यक्ष से तब काम किया, मंदसौर जिले में संगठन का काम, भाजपा के संगठन की जड़ गहरी है लेकिन और बेहतर करने वाले, और सांसद के रूप में भी एक नया स्थान बनाने वाले सुधीर जी। और ये बात सही कही कि चारों का सम्मान केवल चारों का सम्मान नहीं है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान है। एक बार फिर से तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए स्वागत। हितानंद जी भाई साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, संघ के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा की, कुशल प्रचारक के रूप में आदरणीय सुहास जी ने परिचय कराया, जिला प्रचारक के, विभाग प्रचारक के नाते काम किया, विद्या भारती के संगठन को आगे बढ़ाया, और अब आज सुहास जी के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी में जब तक ताली नहीं बजती तब तक आनंद नहीं आता, क्योंकि उत्साह उसी से पैदा होगा फिर ताली बजाएंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है जो चुनौती आज हमारे सामने है, अब यहां तो संघर्ष का संग फूक गया है, युद्ध के नगाड़े बज गए, सेनाएं आमने सामने है और अपनी सेना बढ़ती जा रही है। आज अशोक शर्मा जी, ये बड़े नेता कहां है अशोक जी, ये बड़े धाकड़ नेता भाई, ग्वालियर के जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। भाजपा के बहुत लोकप्रिय नेता है ग्वालियर भाई बसंत शर्मा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। केशव मांझी जी, मांगी नाव न सेवक आना, तालियां बजा के स्वागत। और बलवंत साक्य जी रायसेन वाले कहा है, बलवंत जी का भी स्वागत करें। कहा हो भैया बलवंत जी, इधर खड़े हो भीड़ में, जरा इधर आ तो बलवंत जी का भी स्वागत। मित्र, हम लोग सौभाग्यशाली है, श्रीदेव ठाकरे जी का, राजमाता जी का, प्यारेलाल जी का, नारायण प्रसाद गुप्ता जी का, पटवा जी, जोशी जी, एक नहीं अनेकों महापुरुषों का मार्गदर्शन हमको मिला, उनके साथ काम किया है। और दोनों तरह की चीजें, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता का पद यहां सबसे बड़ा है और कार्यकर्ता के पद से बड़ा कोई पद नहीं है, और कार्यकर्ता ही जिसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें, लंबी बात करने का अवसर नहीं है, जो आज नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है। हमने सरकार बनाई क्योंकि पुरानी सरकार भ्रष्ट थी, बेईमान थी, मध्य प्रदेश को लूट रही थी, बर्बाद कर रही थी, कार्यकर्ताओं को कुचल रही थी, विचारधारा को आहत कर रही थी। मध्य प्रदेश को हम लूटते हुए नहीं देख सकते थे, और जब वो सरकार गिराई, और अब ये सरकार हमने बनाई है लेकिन बनी रहे,
इसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। सब तैयार हो कि नहीं हो? अरे जोर से तैयार हो कि नहीं हो? पूरी ताकत के साथ जुटना। और कैलाश जी, ओम प्रकाश जी, लाल सिंह जी और सुनील जी, आप राष्ट्रीय संपत्ति हो, लेकिन 3 नवंबर के बाद। एक आध बार बैठक में हुआ कैलाश जी को बीच में बंगाल जाना पड़ेगा, शायद 2-4 बार जाना पड़े, लेकिन हम राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि 3 नवंबर तक आपका समय भी मध्य प्रदेश में मिले, ताकि हम शानदार विजय प्राप्त कर सकें। मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियां बजाइए। और इसका मतलब ये नहीं कि चारों देखेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। मित्रों, 1 महीना है, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही हमसे कह रही है, मेरे बेटा मेरे बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। अब एक ही काम, चिड़िया की आंख की तरह ही लक्ष्य। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 को जब गिनती हो तो 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, प्रयत्नों की परिसीमा करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी। जिसकी जहां ड्यूटी लग जाए, जुट जाओ, डट जाओ, हर हालत में विजय श्री प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमता पर, ताकत पर, कि जो काम जिसको दिया जाएगा उसको जुट के हम भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय श्री प्राप्त कराएंगे। इसलिए नहीं कि हमें कुछ लेना है, बल्कि इसलिए कि हमें मध्य प्रदेश को बहुत कुछ लेना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना। कल मैं प्रधानमंत्री जी को ड्राफ्ट दे क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उन्होंने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत। हमने मेहनत करके पूरे देश के विशेषज्ञों से चर्चा करके एक ड्राफ्ट बनाया नीति आयोग के साथ मिलकर, हर क्षेत्र में कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपके सहयोग से बना के मोदी जी के हाथ में दे देंगे। ये हमारा संकल्प है, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि पहले हम ये चुनाव जीते। एक बार अपने चारों नेताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आइए हम सब संकल्प लें कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करके हम मानेंगे। आज भारत का डंका दुनिया में चारों तरफ बज रहा है। वो जमाना भी हमने देखा है कि चीन के आगे हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अब चीन अगर दुस्साहस करता है सीमा में घुसने का, तो हमारे सैनिक उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस उसी सीमा में धकेल देते हैं। एक नए भारत का उदय हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको और आगे बढ़ाना और मध्य प्रदेश को उसका अहम योगदान होना है। इसलिए आइए अपने चारों नेताओं के सम्मान के साथ फिर एक बार संकल्प ले लें, क्योंकि कल ही घोषणा हुई है और आज अब बैठक हो रही। घोषणा के बाद पहली बैठक नेताओं की होगी, लेकिन कार्यकर्ता भी तय करके जाएंगे कि हर हालत में जीतेंगे। और विजय के संकल्प के लिए हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के विजय का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अपने नेताओं का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में यहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है और इस मां के दूध की लाज हमें रखना है। वहीं मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने जीत की बात कहते हुए बात कही है कि कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश को हमें बहुत कुछ देना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना है, लेकिन इसके लिए हमें चुनाव जीतना होंगे और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, चुनाव हम जीतेंगे। और इस दौरान आपको बता दें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।